दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। यदि आप बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु की पूजा करती हैं, तो आपको यह कथा ज़रूर से सुननी चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनने से जीवन में आ रहे सभी तरह के संकट दूर होते हैं। चलिए आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक सुंदर व्रत कथा। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे इस छोटे से YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर ले, ताकि इस चैनल पर आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक सुंदर व्रत कथा। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और धरती पर घूमने का विचार किया। कई साल बीत चुके थे जब वे धरती पर आए थे। वे अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देख माँ लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा और फिर कहा, एक शर्त पर। तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। माँ लक्ष्मी ने हाँ कह दी। सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। सूर्य देवता निकल रहे थे। रात की बारिश के बाद चारों ओर हरियाली और शांति थी। धरती बहुत सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी। वे भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है और उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक सुंदर बगीचा नजर आया, जहाँ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। यह फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर फूल तोड़ लाई। जब वे भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला और उन्होंने भगवान विष्णु से माफ़ी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें अपनी गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुला लूँगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। वे उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब साधारण और गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आश्रम दे दो। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई, उस दिन से माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और अच्छे कपड़े बनवा लिए। फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी के लिए गहने भी बनवा लिए। माधव हमेशा सोचता था कि यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। अब 2-5 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अभी भी घर और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने घर के सामने एक देवी स्वरूप गहनों से लदी औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और सभी हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव ने कहा, हे माँ, हमें माफ़ कर दे। हमने अनजाने में ही आपसे घर और खेत में काम करवाया। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी।
फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की यह सुंदर व्रत कथा पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम में ज़रूर बताएं और मेरे इस छोटे से YouTube चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।